हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं IBPS RRB की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को अनाउंस कर दिया गया है। बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 9000 आपकी वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। कैटेगरीज़ बता दी गई हैं कि स्केल 1, 2, 3 में कैटेगरीज़ हैं, जिनमें ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है उसको डिवाइड किया गया है। पर किस वैकेंसी में कितनी किस स्केल में कितनी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं, अभी चेकआउट करते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 28 जून 2024 रखी गई है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश यही करते हैं कि हर तरह की छोटी बड़ी सारी की सारी जॉब नोटिफिकेशंस आपके सामने लेकर आएँ, ताकि आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर कर सकें और उसे ले सकें। आइए बात कर लेते हैं अपनी इस वैकेंसी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं IBPS RRB की तरफ से इस नई रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जो कि बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रिलीज़ की गई है। इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जहां पर 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, जो स्केल 1, 2, 3 अलग अलग क्राइटेरियाज़ में डिवाइडेड हैं। आइए इन सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को अलग अलग पोस्ट को नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, सारी की सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 7 जून 2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 28 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, 7 जून 2024 से इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो वो 28 जून 2024 रखी गई है। 28 जून 2024 को इसकी लास्ट डेट होगी, तो बिफोर 28 जून आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फुलफ़िल कर देना है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं IBPS.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर एक बार विजिट ज़रूर करें। आइए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑफिसर स्केल की आपकी पोस्ट रहने वाली है। स्केल 1, 2, 3 की अलग अलग आपकी पोस्ट रहने वाली हैं और फिर ऑफिस असिस्टेंट आपकी क्लर्क की पोस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 9000 आपकी वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। सैलरी की बात करें तो अलग अलग पेज के अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी रहने वाली है, जो कि 29,000 से लेकर 1,77,500 रुपये तक के आपका पे स्केल रहने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करें तो वो आपका अक्रॉस इंडिया ही रहने वाला है। एप्लीकेशन डेट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 जून 2024 से आपके एप्लीकेशन विंडोज़ ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 27 जून 2024 रखी गई है। तो 27 जून 2024 से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डेट तक तो वैसे भी जो ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वो नहीं चलती, कभी कभी नहीं चल पाती हैं। इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और लास्ट डेट का वेट ना करें। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS.in। यहाँ जाकर आपको आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आराम से यहाँ पर अप्लाई भी कर सकेंगे, एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि किस तरह से वैकेंसीज़ को किन किन पोस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्ट नेम तो मेंशन है, पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अभी तक मेंशन नहीं की गई हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ इन्होंने निकाली हैं। बाकी नेम ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो आपकी ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। IT ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। CA ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। लॉ ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। ट्रेजरी मैनेजर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट को अनाउंस किया गया है और ऑफिसर स्केल 3 की सीनियर मैनेजर की पोस्ट को भी अनाउंस किया गया है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं जिनको अनाउंस किया गया है। आइए अब देख लेते हैं पोस्ट नेम और उनकी क्वालिफिकेशन को कि किस
पोस्ट के लिए हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी। तो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अभी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखी हो, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो विद 50% मार्क्स और प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IT ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ECE में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में विद 50% मिनिमम मार्क्स और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर चाहिए। ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। CA ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको CA की डिग्री चाहिए प्लस 1 ईयर का मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लॉ ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपको LLB की, BBA LLB की या फिर कोई भी लॉ की आपके पास डिग्री हो, चाहे वो BBA हो, BBA LLB हो, BCom हो, LLB हो, जो भी हो, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स प्लस आपका 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेजर मैनेजर स्केल 2 की पोस्ट के लिए आपका CA होना चाहिए और MBA फाइनेंस में होना चाहिए प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए आपके पास MBA की डिग्री मार्केटिंग में होनी चाहिए प्लस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, डेयरी की, एनिमल हस्बेंड्रीज वगैरह, इन सब चीज़ों की आपके पास इनमें से किसी भी एक चीज़ की अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 3 के लिए सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स प्लस 5 इयर्स का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ये इनके पोस्ट नेम थे और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 9000 आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। डिफरेंट पोस्ट नेम है और डिफरेंट इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि 29,000 से लेकर आपकी 1,77,500 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पे स्केल है, तो आप चाहें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं बिफोर लास्ट डेट। आइए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में कि मिनिमम एज इनकी 18 ईयर्स की है और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है और 40 या 40 से कम है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 850 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और SC और PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 175 रुपये की आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट मोड जो है वो आपका ऑनलाइन ही रखा गया है। आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके अपनी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर ऑल पोस्ट। उसके बाद उनका मेंस कराया जाएगा स्केल 1 के लिए और ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि स्केल 1, 2, 3 तीनों स्टेजेस के लिए करवाया जाएगा। उसके बाद आप जब इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सारी चीज़ों के कंप्लीट होने के साथ साथ आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे उन्हें उनकी पोस्ट दे दी जाएगी, उनको उनकी वैकेंसी दे दी जाएगी और वो इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बन सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं 7 जून 2024 से और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 27 जून 2024 रखी गई है। तो मैं एक बार आपको फिर कंफर्म कर दूँ, इसकी एप्लीकेशन विंडो जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है 7 जून 2024 से और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 27 जून 2024 रखी गई है।
तो आपको अगर इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो प्लीज़ 27 जून 2024 से पहले, लास्ट डेट से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। जितनी जल्दी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उतनी जल्दी आप सिक्योर भी हो जाएंगे और उतना ही आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम भी मिल जाएगा। प्लस लास्ट के जो 1-2 दिन होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन विंडोज़ जो होती है वो अच्छे से नहीं चलती है, वो वर्क ना करें, तो आपको क्यों इतना रिस्क लेना है। जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को भर दें ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। और पे स्केल इतना अच्छा है कि मैं तो कहूँगी कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, और अगर आप एग्ज़ाम देने के मूड में हैं तो आपको बिल्कुल भरना चाहिए। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। बाकी इसका जो एप्लीकेशन लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और पीडीएफ का जो लिंक है, वो तीनों लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं और चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रीड भी कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी कैसी भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, कोई भी जॉब अपडेट मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।